जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। कैंडिडेट्स, एनडीए 154 कोर्स का आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल ही गया होगा और उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है और इस पीडीएफ के थ्रू आप जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और उसके साथ ही कौन कौन से फॉर्म्स वहां पर लगेंगे और ही साथ में आपको ये भी बता के जाऊंगा कि कौन से रिक्विजिट्स मटेरियल्स हैं और ऐसी क्या बिलोंगिंग्स हैं जो आपको साथ में एनडीए लेकर जानी है, यानी कि क्या आइटम्स आपको कैरी करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल प्रिपरेशंस की, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन लेकर जाने हैं अपने। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आपको रिसिप्ट मिली है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस की, आपको ये सारे ही फॉरवर्ड करने हैं इस मेल आईडी पर, जो कि है यहाँ पर dir recruiting6mod@nic.in पर। इसमें आपको अपना एक्नॉलेजमेंट फॉर्म यहाँ पर इनको सबमिट करना है। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं, जिनके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे एनडीए के अंदर। सबसे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपकी एग्जैक्ट इनकम को शो करेगा आपके पेरेंट्स की। फिर आपका रिस्क टेकिंग सर्टिफिकेट जो कि आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। फिर आपका लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड, और जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ही होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप इसको इनमें से दो चीज़ें, यानी कि अगर आप ओरिजिनल का 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड साथ में अगर ओरिजिनल की 12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगेगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऑन ज्वाइनिंग द कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट 10th एंड 12th एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल विद एनडीए अलॉन्ग विद 5 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच। यानी कि जब आपकी एनडीए के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी उस समय आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट वहां पर सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विद द 5 फोटोकॉपीज। ठीक है, तो वो भी आपको वहां पर सबमिट करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, तहसीलदार या एसडीएम के थ्रू साइन हुआ हो। आपको एक डेटा एंट्री फॉर्म भी जमा करना है वहाँ पे। फिर आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी जमा करना है, अगर इसका मतलब होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर या स्पोर्ट्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हो, या कुछ अचीवमेंट्स आपकी रही हो स्कूल के टाइम पे, तो आपको वो भी सबमिट वहाँ पे करनी है, एक कैंडिडेट के द्वारा करी जाएंगी। आधार कार्ड अलॉन्ग विथ 5 अटेस्टेड कॉपीज, आधार कार्ड और उसकी 5 कॉपी आपको सबमिट करनी है। फोटो कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, यानी कि फोटो कॉपी 5 कॉपी आपको सबमिट करनी है पैन कार्ड की, मैंडेटरी होना चाहिए ये। उसके साथ ही आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, लगभग 2 फोटोज, और मैं तो कहूँगा आप इससे ज़्यादा ही लेके जाइएगा, आपको काम आएगी आगे भी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है जेएनयू का एडमिशन फॉर्म। इसकी 2 सेपरेट कॉपीज आपको लेकर जानी है। 2 recent passport photos, 2 copies of 10th and 12th mark sheet and passing certificates, 2 copies of Aadhaar card, certificate of joining and certificate and identity certificate। इसकी भी 2 कॉपीज आपको लेके जानी है। ठीक है, तो ये हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स जो आपको लेकर जाने हैं। अब मैं आपको इन फॉर्म्स को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर, जो आप अगर इस पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो आप जान पाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम आ चुके हैं इसमें और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा पहला फॉर्म आने वाला है वो है आपका फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, पेज नंबर 24 पे आपको ये मिल जाएगा इस पीडीएफ के अंदर, फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो जी हाँ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ उन फॉर्म्स की जो आपको लगेंगे जब आप एनडीए में जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर, और आपको कौन कौन से फॉर्म वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। इस कड़ी में जो सबसे पहला फॉर्म आता है वो है आपका फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 24 पे इस पीडीएफ में, और इसमें ही आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, आपका सर नेम, फुल एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। इसमें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपका लिखा हुआ है कि आप एक्नॉलेज करते हैं, ये आपका लेटर है, ये आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आप इस तारीख को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा लिखा हुआ रहता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, कितनी आपकी इनकम है आपकी फैमिली की, आपके फादर की, आपकी गार्जियन की, है ना, ये सब आपको लेके जाना है। आपने इनकम सर्टिफिकेट देखा, उसके बाद आपका ये आपका कंसेंट फॉर्म है जो आपके पेरेंट्स या गार्जियन साइन करेंगे। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पेरेंट्स या गार्जियन साइन करेंगे, तो ये वो कंसेंट फॉर्म है, ये भी आपको फिल कर ले जाना है वहाँ पे। इसके साथ ही आ रहा है इंडेमनिटी बॉन्ड, जो कि आपके पेरेंट्स के और गार्जियन के द्वारा साइन किया जाएगा। ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, पेज नंबर 27 पे ये प्रेसिडेंट को लिखा जाता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इस तरीके से लिखा जाता है उनको। एंड फिर ये इंडेमनिटी बॉन्ड है कि आपके माता पिता को आपको भेजने में कोई भी आपत्ति नहीं है, और आपके गार्जियन के साइन या आपके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, विटनेस के साइन होने चाहिए, और ये गारंटर जो आपकी गारंटी ले रहा है उसके साइन होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, और ये फिर आपका यहाँ पे जो प्रेसिडेंट साइन करेंगे एनडीए के, वो इसको साइन करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ वो है ये इंस्ट्रक्शन वाला फॉर्म है, सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं है, तो जो सप्लीमेंट्री लीगल एग्रीमेंट बॉन्ड था वो ये है, आपको ये फिल करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और फॉर्म जो कि होता है आपका जेएनयू का, जो जेएनयू वाला फॉर्म आपको फिल करके ले जाना है, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 38 पे। ठीक है,
पेज नंबर 38 पे हमें जाना रहेगा JNU के फॉर्म के लिए, एंड JNU का फॉर्म आपके सामने ऐसे करके आ जाएगा। तो ये भी लेके जाना है, आपको पता है इसकी 2 कॉपीज़ लेके जानी, साथ में 2 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड की कॉपीज़, ठीक है, ये सब लेके जाना है। तो ये JNU का हमारा एनरोलमेंट फॉर्म है, ठीक है, इसको आपको लेकर जाना है, ओके, एंड इसको फिल करके आप ले जाएंगे पूरा, क्योंकि जब आप NDA में जाते हैं तो आपको जो डिग्री मिलती है आपको DU से ही मिलती है और JNU से मिलती है स्पेशली, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको वो डिग्री प्रदान होती है, तो इसलिए फिल करके ले जाना इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है, और इस सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग ये भी आपको फिल करके साथ में लेकर जाना है, क्लियर है। इसके साथ है, अब हम बात करेंगे कौन से आइटम्स आपको वहाँ पे इशू होंगे, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे साथ में कि कौन से आइटम्स वहाँ पे आप लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से आइटम्स आपको वहाँ पे एकेडमी में इशू होंगे। यहाँ पे टी-शर्ट्स हैं, वाइट टी-शर्ट जो कि PT टी-शर्ट होंगी, शॉर्ट्स भी हैं, वो ब्लैक PT के लिए भी हैं, फिर आपका ट्राउज़र है जो कि वाइट कलर का PT के लिए, एंड वेस्ट वाइट भी है, ठीक है, फिर साथ में सॉक्स है, वाइट पुलोवर है, स्कार्फ एकेडमी कलर का है, फिर आपको स्विमिंग ट्रंक, ब्लेजर कोट, एकेडमी टाई, शर्ट फुल स्लीव्स की, टी-शर्ट स्क्वाड्रन कलर की, वेस्ट स्क्वाड्रन कलर की जो आपकी स्क्वाड्रन आपको अलॉट की जाएगी उसके हिसाब से स्टॉकिंग मिलेगी आपको, स्क्वाड्रन कलर की ट्राउजर्स मिलेंगे, कमरबंद मिलेगा, शर्ट मिलेगी वाइट कलर की, हाफ स्लीव्स वाली शर्ट भी मिलेगी, शोल्डर फ्लैप्स मिलेंगे आपको, NDA की कैप मिलेगी आपको, वेब बेल्ट मिलेगी, है ना, PT वेस्ट मिलेगी, ड्राई फिट नेक वाइट की टी-शर्ट आपको मिलेगी, यहाँ पे PT वेस्ट मिलेगी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स मिलेंगी आपको, स्विमिंग कैप मिलेंगे, साइकिलिंग शॉर्ट्स मिलेंगे, है ना, इवन कुछ समय बाद आपको एक साइकिल भी इशू हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपको अपने घर से लेकर जानी है जब आप NDA के लिए ज्वाइनिंग के लिए जाएं। कैंडिडेट्स, आप यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं कि वो आइटम्स की लिस्ट है जो आपको लेकर आने हैं NDA की ज्वाइनिंग के टाइम पे। यहाँ पे सबसे पहले है पिलो कवर, प्लेन, लगभग इतना बड़ा एक पिलो कवर होना चाहिए, 4 पिलो कवर यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो 2 लेकर जा सकते हैं, हालांकि लिखा 4 है तो बिल्कुल आप 4 लेकर जाइएगा पिलो कवर, ताकि आपको बार बार काम आता रहे, उसको बदलने में दिक्कत ज़्यादा ऐसी ना हो। फिर आप टॉवल ले जा सकते हैं, अपनी टॉवल लेकर जाइए, ठीक है, एक हाथ पोंछने के लिए भी टॉवल लेकर जाइए, छोटी टॉवल, ठीक है, ये बड़ी टॉवल है और ये छोटी टॉवल है। फिर आप जो कॉटन ड्रॉर्स होते हैं वो लेकर जाइए, ठीक है, अंडरवियर लेकर जाइए, इनर डेलिकेट्स लेकर जाइए, बाकी भी जो आप अंदर पहनने वाले आइटम्स हैं फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी वो आप सब लेकर जाइए। ड्रेसिंग गाउन जो होता है आपका वो लेकर जाइए, आप एक अच्छे गुड रनिंग शूज़ जो कि वाइट कलर के हों तो वो भी लेकर जाइए, ठीक है, एक वाइट कलर के पेयर लेके जाइएगा उसका, है ना, बेडशीट लेके जाइएगा प्लेन वाइट कलर की, ठीक है, बेडिंग रोल लेकर जाइएगा, पजामा सूट्स लेकर जाइएगा साथ में, है ना, शर्ट लेके जाइएगा स्काई ब्लू कलर की लॉन्ग स्लीव वाली पूरी शर्ट होनी चाहिए आपकी, ट्राउज़र होना चाहिए स्टील ग्रे कलर का, ठीक है, आपकी टाई होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्राउज़र के 3 पेयर वहाँ पे मंगाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे आपका टाई भी मंगाई गई हैं 2, ठीक है, तो 2 टाई आपको लेकर जानी है, आपको लेदर शूज़ लेके जाने हैं, ठीक है, उसके बाद आपको शैंडो लेके जानी है, हैंकरचीफ लेके जाना है, सॉक्स लेके जाने ब्लैक कलर के, पगड़ी अगर आप पहनते हैं, अगर सिख कैंडिडेट्स हैं तो वो लेकर जाएंगे, ठीक है, सॉक्स लेके जाना है आपको, और शॉर्ट्स लेके जाने ब्लैक कलर के, साइकिलिंग शॉर्ट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी, ठीक है। In case the candidate is not able to buy any of the above mentioned item, the same would be available in Academy Shopping Complex। यानी कि अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ऐसा आइटम है जो नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसके लिए आपका चार्ज वहाँ पर लगेगा, तो आप उसको पे करके आप वो चीज़ को अपना सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी कि आपको आइटम्स क्या लेकर जाने हैं। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी कि कौन कौन से फॉर्म्स वहाँ पे हैं जो आपको फिल करके ले जाने हैं, कौन से फॉर्म है जो आपको मेल पे भेजने हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी आप सभी के लिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेजर कल्सी क्लासेस को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।